नमस्कार। आज हम गोता लगा रहे हैं ऑनिक्स स्टॉर्म के चैप्टर 4 में। रिबेका यारोस की इस कहानी का ये काफ़ी इंटेंस चैप्टर है। हाँ बिल्कुल, और हमारे पास जो नोट्स हैं वो इसके विश्लेषण में काफ़ी मदद करेंगे। हमारा मकसद है चैप्टर 4 की ज़रूरी घटनाओं को समझना, जेडन और वायलेट के बीच जो चल रहा है उस भावनात्मक तनाव को महसूस करना। और हाँ, जेडन का जो अंदरूनी संघर्ष है, खासकर वेनियन नेचर को लेकर, उस पर फोकस रहेगा। बिल्कुल। तो चैप्टर शुरू होता है एक बहुत ही क्लोज मोमेंट से, जेडन व वायलेट। लेकिन एन मौके पर जेडन पीछे हट जाता है। क्यों? नोट्स में हेडबोर्ड पर उसके अंगूठे के निशान का भी जिक्र है। वो क्या था? सिर्फ गुस्सा या कुछ और? ये सिर्फ हिचकिचाहट नहीं थी, ये जेडन का वो गहरा डर है अपने वेनियन साइड को लेकर। मतलब कंट्रोल खोने का डर। एग्जैक्टली। उसे डर है कि वो काबू खो बैठेगा और वायलेट को चोट पहुंचा देगा, अनजाने में ही सही। अच्छा। में इस्तेमाल हुई वेनियन मैजिक थी। ये दिखाता है कि वो कितना करीब था उस डार्क साइड के। बाप रे, तो ये निशान एक तरह से वार्निंग साइन है। हाँ, एक फिजिकल मैनिफेस्टेशन, उसके कंट्रोल और उसके अंदर की ताकत के बीच का जो तनाव है उसका। और ये भी दिखाता है कि ये चीज अब उसके कॉन्शियस कंट्रोल से बाहर जा रही है। और इसी मुश्किल पल में नोट्स बताते हैं वायलेट जेडन के साथ एक मेमोरी शेयर करती है। ये कैसे हुआ? ये बहुत जरूरी पॉइंट है। ये दिखाता है कि उनका कनेक्शन सिर्फ भावनाओं का नहीं है। अच्छा। ये उनके ड्रैगन्स, टर्न और एंडारना की वजह से भी गहरा हो रहा है। मतलब ये बॉन्ड जैसे ज्यादा टेलीपैथिक होता जा रहा है। टेलीपैथिक? वाह। हाँ, और ये इशारा हो सकता है कि शायद भविष्य में कोई नई सिग्नेट एबिलिटी सामने आए जो सीधे उनके ड्रैगन से जुड़ी हो। ओके, तो ये ड्रैगन मैजिक वाला एंगल उनके रिश्ते में एक और लेयर जोड़ रहा है। शायद ये उन्हें बचाए या फिर चीजें और उलझा दें। एक वाइल्ड कार्ड जैसा है। इसी चैप्टर में टियानाडोर की ड्यूकडम की भी बात आती है। जेडन का बर्थ राइट, लेकिन वो अभी क्लेम नहीं करना चाहता। क्यों? हाँ, और उसका ये फैसला उसके कैरेक्टर के बारे में बहुत कुछ कहता है। जैसे कि इस पॉइंट पर उसके लिए वायलेट की सेफ्टी और खुद को वेनियन बनने से रोकना, ये चीजें किसी गद्दी पर बैठने से ज्यादा जरूरी हैं। मतलब प्रायोरिटीज। बिल्कुल, ये सिर्फ स्ट्रैटेजी नहीं है, ये इमोशनल चॉइस भी है। वो जानता है कि अगर वो खुद पर काबू खो देता है तो उस ड्यूकडम का कोई मतलब नहीं रहेगा। सही बात है। एक तरह से वो अंदर की लड़ाई को ज्यादा अहमियत दे रहा है अभी। हाँ। तो अगर हम इन सब चीजों को जोड़कर देखें, जेडन का डर, वो वेनियन मैजिक का निशान, टेलीपैथिक बॉन्ड और सत्ता से दूरी, ये चैप्टर कहानी को कहाँ ले जा रहा है? ये चैप्टर असल में टेंशन बिल्ड कर रहा है कई लेवल्स पर। जेडन का खुद को रोकना उनके रिश्ते के स्टेक्स को बढ़ाता है। और वो छोटी छोटी लगने वाली चीजें जैसे वो अंगूठे का निशान या वो शेयर्ड मेमोरी, ये आगे आने वाली बड़ी घटनाओं की तरफ इशारा कर रही हैं। मतलब फोरशैडोइंग। हाँ बिल्कुल, जादुई, भावनात्मक और शायद राजनीतिक तौर पे भी बड़े बदलाव आ सकते हैं। ये जेडन के अंदरूनी युद्ध और वायलेट के साथ उसके बॉन्ड के लिए एक टर्निंग पॉइंट जैसा है। तो संक्षेप में कहें तो चैप्टर 4 जेडन के बढ़ते वेनियन स्ट्रगल, वायलेट के साथ उसके डीप होते टेलीपैथिक कनेक्शंस और फ्यूचर की अनसर्टेनिटीज, मैजिकल और पॉलिटिकल, दोनों के लिए जमीन तैयार कर रहा है। बिल्कुल सही। इसमें इमोशनल रिस्ट्रेंट है और बहुत सारे सटल हिंट्स हैं जो आगे के लिए बहुत जरूरी साबित होंगे। ये चैप्टर एक तरह से तूफान से पहले की शांति जैसा है, जहां हवा में तनाव महसूस हो रहा है। हाँ, एकदम सही कहा। कहानी एक बहुत ही नाजुक मोड़ पर है। और ये हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या जेडन का वेनियन साइड, जिस पर उसका कंट्रोल कमजोर हो रहा है, क्या वो आखिरकार जेडन और वायलेट के इस अनोखे बॉन्ड को तोड़ देगा? ये $1,000,000 क्वेश्चन है। या फिर क्या उनकी ड्रैगन से जो नई पावर्स शायद मिलें, वो उन्हें बचाने का कोई रास्ता देंगी? ये कंट्रोल और कॉन्सिक्वेंसेस के बीच का जो बैलेंस है, ये कहानी को कहाँ ले जाएगा?